आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आज़ादी अमृत महोत्सव का जश्न मन रहा है। 15 अगस्त 3 दिन बाद है, लेकिन अगर देश की बात की जाए तो हर घर में तिरंगा छतों पे आपको देखने को मिलेगा और आपके मन में जज्बा जरूर आएगा कि तिरंगा है तो ये हमारे देश की शान है, आन बान सब कुछ है। और यही वजह है कि आम आदमी हो चाहे जेलों में सजा याफ्ता कैदी, सभी जो है सभी के मन में एक देशभक्ति के भाव कूट कूट के भरे हुए हैं। अब जेलों की बात करें तो 15 अगस्त का दिन इसलिए भी याद होता है कि देश को आज़ाद दिलाने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने को फांसी तक पर चढ़वा लिया, लेकिन उफ तक नहीं किया, चाहे सुखदेव हो, राजभर जी हो, चाहे कोई। लेकिन अब जेलों की दशा की बात की जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। यूपी सरकार की सबसे खासियत ये है कि जो बदलाव पिछले 75 सालों में जेलों में नहीं देखने को मिला था, वो इधर योगी सरकार के समय में देखने को मिल रहा है। आज़ादी की बात की जाए तो जेलों के अंदर ये इस बार जश्न का माहौल बन रहा है और इसे बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जितना हाथ है उतना ही कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जेल का माहौल इस समय 15 अगस्त को लेकर क्या है। सरदार संडे में आपका स्वागत है। जेलों में क्या चल रहा है इस समय? धन्यवाद। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता ने आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर में तिरंगा फहराया जाए, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी उसमें सहभागिता करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि इसको भव्य रूप से मनाया जाए, तो हम सब भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे सभी जेलों में, ज़्यादातर जेलों में हमारे तिरंगा तैयार हो रहे हैं और हमने भी एक निर्देश दिया है कि बैरकों में जो बंदी हैं वो स्वयं अपनी बैरक पे तिरंगा फहराएं, जेल प्रशासन के लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं, जेल के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराएं। होमगार्ड विभाग हमारा एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा करने जा रहा है, वो आज शुरू हो गई है। 11 तारीख से और 14 तारीख तक हमारी होमगार्ड विभाग की तिरंगा यात्रा है। आज के दिन हमारे सभी ब्लॉक लेवल पे तिरंगा यात्रा है। कल हमारी 12 तारीख में जिला लेवल पे है, 13 तारीख में कमिश्नरी स्तर पे है और 14 तारीख को हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है। अगर माननीय जी हमारा समय देते हैं तो उनकी सहभागिता रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि वो अपनी व्यस्ततम कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम के लिए समय दें। अगर समय देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो किसी कारण बस व्यस्तता के कारण समय नहीं मिलता है तो हम लोग उस यात्रा का समापन यहाँ करेंगे लखनऊ राजधानी में। तो बहुत बड़ा माहौल, बहुत बड़ा तिरंगा यात्रा हम अपने करने जा रहे हैं। इसमें सभी हमारे होमगार्ड जवान और सभी हमारे जेल प्रशासन पूरी तरह से सहभागिता करेगा। होमगार्ड विभाग की बात करें तो तिरंगा यात्रा जो निकलेगा, सुना है बाइक पर सवार होकर आप खुद उसका अगुवाई करेंगे? अभी हमारे बैठक हुई थी, हमारे विभाग के अधिकारी आए थे, तो उनका था कि एक तिरंगा लेकर के हम बाइक से एक 2-3 किलोमीटर का हम सफ़र तय करेंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि जवानों के साथ हम भी मोटरसाइकिल पर रहेंगे। जेलों की बात करें तो जो कैदी हैं, यूपी की तमाम जेलों से वीडियोस आ रहे हैं, वो तिरंगा खुद बना रहे हैं। क्या ये इससे पहले हालांकि ये देखने को नहीं मिला था, तो जिस रफ्तार से तिरंगा बन रहा है, बाहर से इसकी डिमांड खरीदने की हो रही है क्या? देखिए, हमारे जिलाधिकारियों ने जो तिरंगा बनवाने थे, हमारे तमाम जहाँ हमारे जेलों में कैदी सिलाई का काम करते हैं, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता पे उन कैदियों को रखा है और झंडा वहीं तैयार करा रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की अभी तक जो जानकारी मिली है वो लगभग 10 लाख तिरंगा हमारे जेलों में बन रहे हैं। बन चुका है। हाँ, और कल जैसे मैं कल नहीं परसों मैं था मथुरा में, तो मथुरा की जेल में तिरंगा बन रहा है। मथुरा की जेल में हथकरघा का काम अपना चल रहा है। वहाँ कैदी साड़ी बना रहे हैं और वहाँ कैदी साड़ी बना रहे हैं और कैदी
जो जैन धर्म के मानने वाले मुनि जो सफ़ेद कपड़ा पहनते, वो कपड़ा मथुरा की जेल में बन रहा है। गमछा जैसे हमारे पश्चिम में ब्रज भाषा में साफ़ी कहते हैं, वो जेल में बन रहा है, मैं लेकर के आया हूँ। और हमारे भगवान कृष्ण की पोशाक हमारे कैदी बना रहे हैं, और उनको बाहर जो पोशाक का काम करने वाली हमारी व्यवसायी हैं, वो पोशाक जेल में कैदी से तैयार करा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम जो चाहते थे कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ें, कैदी हमारे बेरोजगार मतलब जब जेल से छूटने के बाद जाएं तो बेरोजगार न रहें, वो सपना अपना था, उसमें हमारी सपना धीरे धीरे आगे पूरा होने जा रहा है। सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों को ट्रेनिंग कराई जा रही है। और मैं स्वयं बोल रहा हूँ, कैदियों से जब संवाद कर रहा हूँ तो मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को काम सीखना है, कुछ न कुछ काम सीखना है और काम करना भी है। और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जिलाधिकारी हमारे, वहाँ के एसपी हमारे साथ रहें। मैं जिलाधिकारियों से कहता हूँ कि हमारे कैदी जो काम सीख लें और जो काम जानते हो, उनको काम आप वो बाहर जो संस्था काम करती है वो कैदियों से कराएं। एक आगरा में मैं एक दिन में 2 दिन में जब आगरा मेरा जाना होगा तो मैं स्वयं उद्घाटन करूंगा। कैदियों को एक जूते का प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण का काम शुरू होने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा 2 दिन में या 3 दिन में, जब आगरा जाना होगा उसी दिन करना है, वो तो तैयार हैं, तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और फिर जो जूते की कारोबार की कंपनियां हैं वो काम जूतों उनसे जो है काम कराएंगे कैदियों से, तो उनको स्वरोजगार मिलेगा और कुछ अपना बचत करके कैदी अपने परिजनों को दे सकेंगे। ये जब मैं जेल में मथुरा जेल में गया, जो धोती का काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कैदियों से, तो 10-12 हज़ार रुपये महीने कमा लेते हैं वो, और 10-12 हज़ार रुपये अपने घर भेज देते हैं। तो कुछ घर वालों को भी संतुष्टि होती है कि अंदर से हमारा जो भी उनका बेटा है या बेटी है जो भी है, और वो पैसा भेज रहे हैं, तो थोड़ा संतुष्टि होती है उनको भी। सर, रक्षाबंधन भी करीब है। रक्षाबंधन में जेल में जो कैदी हैं वो किसी के उनकी भी बहनें हैं, किसी के भाई हैं। इन कैदियों के लिए रक्षाबंधन पे आपने कुछ सोचा है कि कलाई सूना ना रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस बार हमारा संकल्प है कि सभी जेल अधीक्षकों को हमने कहा है कि इस बार ऐसी व्यवस्था करिए नियम के अनुसार कि कोई कैदी बिना राखी के न बचे, क्योंकि बैरक में 10 लोगों की राखी बंधी, 50 लोग हैं और 40 लोग में मायूसी रहेगी कि हमारे घर का अगर कोई होता, हमारी बहन होती तो हमारी भी राखी बंधती। तो कोई कैदी इस बार बिना राखी के न रहे, ये हमारा संकल्प है। और हमने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि इस बार ये सुनिश्चित किया जाए कोई कैदी न बचे। और हम कई दिन पहले से हमने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि जितनी बहनें आती हैं, और कैदियों से जहाँ जहाँ मैंने संवाद किया है उनसे भी कहा है कि आपकी अगर बहन आती है तो अपनी बहन से आपके फ़ोन के माध्यम से जो चर्चा हो तो कहिएगा, या फिर मिलने आते हैं आपके परिजन तो उनसे कहिएगा कि मेरे अगर राखी बांधने कोई व्यक्ति आए, कोई घर से बहन आए हमारी, तो एक राखी लेकर के न आए, 10 राखी कम से कम लेकर के आए। मेरे पड़ोस में मेरा भाई जो बंदी है उसके भी राखी बंधे, ये वो भी प्रयास करें और हमारा अधीक्षक भी प्रयास करे। तो इस तरह से व्यवस्था हमारे कई समाज सेवियों ने, जब ये जानकारी मिली है कि इस बार सभी कैदियों की राखी बंधेगी, तो एक आगरा में हमसे एक समाज सेवी आए मिलने, बोले कि मैं चाहता हूं कि आप सभी कैदियों की राखी बंधवा रहे हैं तो मिठाई की व्यवस्था मैं कर दूं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और हमें जेल अधीक्षकों से कहा है कि सभी बंदियों की राखी तो बंधे ही, अगर कोई समाज सेवी मिठाई अगर बंदियों को खिलाना चाहे तो मिठाई भी खिलवा दिए तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। सर, 15 अगस्त पे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है, और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, इस समय हम तिरंगा को लेकर के जिस तरह से माहौल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पूरा प्रदेश राष्ट्रमय हो गया है। और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि
जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई और हो, चाहे स्वच्छता का विषय हो, जब जब आह्वान किया है तब तक देश की जनता और प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। इस बार भी देश की जनता, प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सम्मान से अपने घर पे फहराएं और हमारे प्रधानमंत्री के सपने में सहभागिता करें, और सभी देशवासी इस अमृत महोत्सव को पूरे मनोयोग से मनाएं और सहभागिता उसमें करें। मेरी सभी आपके माध्यम से रक्षाबंधन के पर्व और 15 अगस्त की मेरी ओर से, मेरी सरकार की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही और स्थिति ये है कि पूरे देश में एक जोश, एक जुनून आज़ादी मनाने का जो होता है, आज़ादी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में लोग जानने लगे हैं। और सही मायने में देखा जाए तो जब जेलों के अंदर सुधार हो गया, जब कैदी ये खुद झंडा बना रहे हैं पूरे प्रदेश की जेलों में, और खुद वो कह रहा है कि मैं अपने बैरकों में झंडा लहराऊंगा, यानी तिरंगे का भाव जिसके मन में आ गया, समझिए कि वो असली हिंदुस्तानी है। और इसका श्रेय धर्मवीर प्रजापति जी को जाता है। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, है हम आज़ाद देश में, फैली है हमारी आज़ादी की खुशहाली, फ़र्ज है हमारा मरते दम तक करें देश की रखवाली, होगा देश का विकास जब निभाएंगे अपना फ़र्ज, रहें तैयार देश सेवा खातिर, धर्मवीर प्रजापति करे है आपसे अर्ज। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।